आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए सबसे पहले बात करते हैं बुलेटिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निवेश क्रांति की। उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए यूपी सरकार हर स्तर पर मुस्तैदी से जुटी हुई है। 16 देशों में रोड शो के बाद अब घरेलू रोड शो के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले मुंबई पहुंचे हैं, जहां पर प्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम योगी मुंबई में आज निवेशकों से बातचीत करने जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री का यहां पर आज रोड शो भी होना है। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करने की तैयारी में योगी सरकार पूरी मुस्तैदी से जुटी है। 16 देशों में रोड शो के बाद अब देश के 7 प्रमुख शहरों में रोड शो के लिए टीम योगी ने तैयारी कर ली है, जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला है। और इसका आगाज मुख्यमंत्री ने माया नगरी मुंबई से किया। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य था जिसने अपने यहाँ से पलायन नहीं होने दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर एक प्रवासी के लिए अपने द्वार भी खोले और उनके गंतव्य तक पहुंचाने के साथ साथ उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने में अपना योगदान दिया। लोग बहुत सारी चर्चाएं करते थे, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोगों ने उस समय 40 लाख प्रवासी उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। सभी लोग चिंतित थे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ये सब बवाल क्यों लेना चाहते हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के हैं और उनका उत्तर प्रदेश में पूरा अधिकार है और जो कुछ हमारे पास होगा हम हर संभव उनकी मदद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी मुंबई में प्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम में शामिल हुए। फरवरी के दूसरे सप्ताह में लखनऊ में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर वो उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और फिर सीएम योगी का रोड शो है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 5 वर्ष पहले हर एक व्यक्ति के सामने, उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, उत्तर प्रदेश का कोई प्रबुद्ध जन हो, उत्तर प्रदेश का व्यवसायी हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, उत्तर प्रदेश की बहनें हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति क्यों न रहा हो, उसके सामने पहचान का एक संकट होता था। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग अपनी पहचान बताने में संकोच करते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि आप देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश आपको उत्तर प्रदेश की पहचान से आप भी गौरवान्वित होते होंगे और उत्तर प्रदेश के नाम पर मिल रहे सम्मान से हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश ने कुछ नया किया है और करना चाहता है। बीजेपी का मानना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से प्रदेश में अभूतपूर्व विकास होगा और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। और इसके लिए एजुकेशन सेक्टर, कृषि और हेल्थ सेक्टर, फूड सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और आईटी सेक्टर में निवेश का प्लान तैयार किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 तक उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर। पिछली सपा बसपा की सरकारों ने एक बार सपा, एक बार बसपा, एक बार बसपा, एक बार सपा, लंबे समय तक कांग्रेस, इनने कभी नहीं सोचा कि हवाई कनेक्टिविटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे हो, हॉस्पिटल्स हो, रोड कनेक्टिविटी हो। आज जब 2017 में हम सरकार में आए थे तो केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं। 5 बहुत जल्दी चालू होने जा रहे हैं। 14 एयरपोर्ट, देश में पहला राज्य होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उत्तर प्रदेश को, जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे हर क्षेत्र में बम्पर रोजगार के मौके बन सके। दरअसल फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से सरकार 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश पाने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ रही है। हाल ही में 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो और बिजनेस मीट से 7 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश का प्रस्ताव आ चुका है। अब देश के 7 शहरों में निवेश का रोड शो होने जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि ये इन्वेस्टर समिट मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में हैं और आज उनका क्या कार्यक्रम रहने जा रहा है हम आपको बताते हैं।
जिसमें आपको बताएं कि आज सुबह 9 बजे बैंक अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। दोपहर 12 बजे सीएम योगी का रोड शो होना है। शाम 6 बजे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के साथ मुलाकात होनी है और रात 8:50 पर मुंबई से लखनऊ के लिए रवाना होना है। इस पर विस्तृत जानकारी हमारे सहयोगी देंगे, लेकिन आप देखिए, उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला मुख्यमंत्री जो पहले विदेशों में यात्रा करता है अपने प्रदेश में निवेश लाने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ वापस भारत लौट के दूसरे राज्यों की तरफ इस समय पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले महाराष्ट्र की तरफ कूच किया है उन्होंने। आज के उनके दौरे की जानकारी लेते हैं। मुंबई से वसीम लाइव हमारे साथ मौजूद है। उनसे वसीम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मुंबई में मौजूद हैं। आज का उनका पूरा शेड्यूल आपसे जानना चाहेंगे। सुबह कितने बजे से मुलाकातों का दौर शुरू होने जा रहा है और फिर कितने बजे लखनऊ के लिए रवानगी हो जाएगी? देखिए, आज का दूसरा दिन है जब उत्तर प्रदेश के सीएम यहाँ पर मौजूद हैं, और कल का जो पहला दिन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उस दिन काफ़ी लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन सबसे अहम दिन आज माना जा रहा है। करीब 9 बजे ताज होटल में बैंकर्स के साथ बैठक होगी। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही दोपहर में करीब 12 बजे के बाद जो बड़े उद्योगपति हैं या उद्योग घराने हैं उनके लोगों से मुलाकात की जाएगी, और साथ ही इस दौरान उत्तर प्रदेश में किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, किस तरह की सुविधाएँ हैं, इस बारे में इस पर चर्चा की जाएगी। और इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया जाएगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश अब तरक्की की राह पे चल रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उस बारे में जानकारी दी जाएगी, किस तरह से एयर कनेक्टिविटी हुई है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, सुरक्षा के हेतु किस तरह से प्रावधान किए गए इस बारे में जानकारी दी जाएगी। तो बैंकर्स के साथ बड़े उद्योगपतियों की मुलाकात, और उसके बाद शाम करीब 5 से 5:30 6 बजे के बीच में जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनसे भी मुलाकात होगी। इससे पहले भी जब योगी आदित्यनाथ मुंबई आए थे उस दौरान फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उन्होंने जो रुचि दिखाई थी, खास करके उत्तर प्रदेश में खोलने को लेकर, तो ऐसे वक्त में लगातार फिल्म इंडस्ट्री की लोगों से उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं इस बात को उजागर करता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी भूमिका फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। देर रात हमने देखा था जिस तरह से अक्षय कुमार ने मुलाकात की थी और कई मुद्दे पे उनकी चर्चा हुई थी। ये बैठक लगभग 35 मिनट से ज़्यादा चली थी, और आज भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ पर मौजूद होंगे, और किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री का ढांचा होनी चाहिए, साथ ही किस तरह से उसकी नीतियाँ होनी चाहिए, किस तरह से उन्हें बाद में फैसिलिटी देनी है, इस बारे में चर्चा की जाएगी। उठाया है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वसीम, और देखिए चौतरफा तारीफ भी की जा रही है मुख्यमंत्री के इस कदम की, क्योंकि पहला मुख्यमंत्री है ये उत्तर प्रदेश का जो अपने प्रदेश से बाहर निकल के दूसरे राज्यों की तरफ जाके वहां से अपने देश में निवेश क्रांति के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। और देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में वो मौजूद हैं, और लक्ष्य फरवरी के दूसरे हफ्ते में यूपी इन्वेस्टर समिट में 10,000 करोड़ लाने का है वसीम, तो उससे समझा जा सकता है कि सबसे ज्यादा निवेश अगर कहीं से आता है और कहीं से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उत्तर प्रदेश में जिससे वहां का विकास हो, वो महाराष्ट्र एक नाम हो सकता है, और इसलिए मुख्यमंत्री सबसे पहले महाराष्ट्र पहुंचे हैं। जी जरूर, जिस तरह से महाराष्ट्र को और मुंबई को देश के आर्थिक राजधानी के तौर पर देखा जाता है, यहाँ पे बिजनेस हब है। कई बड़े जो बिजनेस के घराने हैं, जो उद्योगपति हैं वो यहाँ रहते हैं। साथ ही जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो भी खास करके देखा गया है कि महाराष्ट्र में लोगों की रुचि ज़्यादा होती है। ऐसे वक्त में किस तरह से महाराष्ट्र से इन्वेस्टमेंट यूपी लेके जाया जा सके, और जो उद्योगपति है, जो उद्योग घराने हैं, किस तरह से यूपी में जाकर इन्वेस्ट करेंगे ताकि रोज़गार की जो उपलब्धियां हैं वहां पर लोगों के लिए बढ़े, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि इससे पहले कि उत्तर प्रदेश के कई लोग हैं जो मुंबई या महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में काम करते हैं, कई बड़ी संख्या है। तो ऐसे में जब रोज़गार के उपलब्धता यूपी में बढ़ेगी तो ये उनके लिए भी बेहतर होगा। और जिस तरह से कोरोना काल में हमने देखा था कि कई लोग परेशान हुए थे और यूपी जाने के लिए कहीं सड़कों का भी रुख कर लिया था, पैदल चलते हुए नजर आए, तो ऐसी विपदा ना आए, सभी यही प्रे करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर वहाँ पे रोजगार मिलता है तो लोग दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे। तो इसकी एक पहल यहाँ पे साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ जी की दिखाई दे रही है। और जिस तरह से उन्होंने जानकारी अगर हमारे दर्शकों तक दे सकें, उनको बता सकें कि बिजनेस टाइकून्स है महाराष्ट्र में, आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र मुंबई, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की उम्मीद की जा सकती है महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के अंदर। बिजनेस टाइकून से उनके साथ मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री की। साथ ही सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड है, तो
तो यहाँ पर कोई ऐसी विस्तृत जानकारी आपके पास, किन किन बड़ी हस्तियों के साथ आज मुलाकात का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? देखिए, जिस तरह से एक दिन पहले अक्षय कुमार से मुलाकात हुई और अब जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ भी मुलाकात की जा रही है, साथ ही जो क्रिटिक्स है उनके साथ भी मुलाकात की जाएगी। कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन फिलहाल उस नामों का उल्लेख अब तक नहीं किया गया है। देर शाम ये बैठक होगी और इस पे चर्चा अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री के लिए किस तरह से नीतियाँ बनाई जाए, इस पर चर्चा की जाएगी और साथ ही किस तरह की सुविधाएँ दी जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। वन विंडो सिस्टम किस तरह से, इस पर चर्चा की जाएगी। तो फिल्म जगत से जुड़ी जो बड़ी हस्तियां हैं इसमें मुलाकात कर सकती है, इस तरह के अनुमान लगाया जा रहा है। जब हमारी योगी आदित्यनाथ जी के कई करीबियों से बात हुई थी तो हमने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की थी कौन से ऐसे बड़े नाम हैं, लेकिन उन्होंने इस नामों का खुलासा नहीं किया, लेकिन ये बताया कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े नाम आज देर शाम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और साथ ही किस तरह से मुंबई का बॉलीवुड और यूपी से किस तरह से कनेक्शन हो सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। कौन सी फैसिलिटीज है, इस पर चर्चा की जाएगी और नीतियां सबसे अहम होती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वहीं आपको